दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आधी रात ईवीएम से छेड़छाड़ की गई और इसके बाद तुरंत ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच जाती हैं। 4 घंटे धरना देती हैं। क्या कुछ हुआ है सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, ईवीएम के स्ट्रांग रूम के पास सीधे ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं आधी रात को। 4 दिन का वक्त और इन 4 दिन के वक्त के बीच इस दरमियान बंगाल के भीतर भयंकर बवाल है। इवन बवाल इस हद तक है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रात 8 बजे से 4 घंटे तक धरने पर बैठना पड़ता है। बंगाल के भीतर स्ट्रांग रूम के बाहर सखावत स्कूल है, वहां स्ट्रांग रूम है, वहां ममता बनर्जी बाहर बैठती हैं। और सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, ममता बनर्जी के अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम के बाहर इनके जो नेता हैं वो भी बैठते हैं। कमरा नंबर 17 के बाहर डॉक्टर शशि पंजा और कुणाल घोष धरने पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया गया पोस्ट, और इस पोस्ट को पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे भी पहले आपके सामने ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये कह रही है पश्चिम बंगाल में मौजूद टीएमसी की रात में बिना सूचना दिए ईवीएम स्ट्रांग रूम खोल लिया गया और बिना टीएमसी की मौजूदगी के संदिग्ध लोगों की मौजूदगी में जो है संदिग्ध लोगों की मौजूदगी में ईवीएम खोली गई है। ये आरोप लगाया गया है टीएमसी की तरफ से। ये सीसीटीवी फुटेज है आपकी तरफ से जिसमें टीएमसी ने कहा कि ये दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या है। सीसीटीवी फुटेज से पता चल रहा है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के सक्रिय मिलीभगत करके संबंधित पार्टी से किसी भी सदस्य यानी टीएमसी के किसी भी सदस्य को यहाँ नहीं बुलाया और मतपेटियाँ खोल दी। आपके सामने देखिए मतपेटियाँ खोल दी गई हैं। ये टीएमसी आरोप लगा रही है और बिना टीएमसी के मौजूदगी के भारतीय जनता पार्टी के नेता को बुला करके चुनाव आयोग ने मतपेटियां खोल दी। ये कह रही है टीएमसी, कह रही है ये चुनाव आयोग की पूरी जानकारी और संरक्षण में खुलेआम किया जा रहा है, घोर चुनावी धोखाधड़ी है। टीएमसी ने कहा कि उन्होंने हर तरह की गंदी चाल चली है, नाम मिटाना, मतदाताओं को डराना धमकाना, केंद्रीय बलों का आतंक, नकदी की बाढ़ और बुरी तरह फैल रहे। अब हताशा में आकर के वो ईवीएम से छेड़छाड़ करने पर उतर आए हैं। लेकिन बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली या बिहार नहीं है, हम चुप नहीं बैठेंगे, ये यहाँ पर कहते हुए टीएमसी दिखाई दे रही है। और एक लंबा चौड़ा अंग्रेजी में ये ट्वीट है जिसको मैं आपको पढ़ करके हिंदी रूपांतरण इसका कर करके बता रहा हूँ। आवर लीडर्स यानी यहाँ से आप पढ़ देता हूँ। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मिलकर के सीसीटीवी फुटेज है एक्सपोर्ड, इसको मैंने हिंदी में भी तर्जुमा करके बताया। उन्होंने हर तरह की गंदी चाल चली, दे आर ट्राई टू एवरी डर्टी ट्रिक, ये हमने आपको बताया। अभी पढ़ करके इसका हिंदी रूपांतरण इन्होंने बताया। वो ईवीएम से छेड़छाड़ करने पर उतर आए। लेकिन बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली या बिहार नहीं है, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, हमारे लोकतंत्र को हम लूटते नहीं देखेंगे, ये कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आवर लीडर श्रीमती डॉक्टर शशि पंजा और कुणाल घोष है वो ऑलरेडी बिगन दी धरना। ये कह रहे हैं कि धरना दे रहे हैं हमारे नेता, इससे पहले ही धरने स्थल पर बैठे हुए हैं और वो धरना दे रहे हैं। इससे पहले धरने की तस्वीरें देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे शशि पंजा और कुणाल घोष यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, अब ये बंगाली में कुछ कह रही हैं, अब वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी को देखिए, रात 8 बजे पहुंचती हैं और काउंटिंग और जहां पर ईवीएम रखी हुई है वहां धरना देती हैं और ये कहती हैं कि वोटिंग और काउंटिंग के बीच 4 दिन का अंतर रखे जाने को लेकर एक सवाल पूछा गया। जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि हाँ, ये अंतर किसी खास मंशा से रखा गया है। यहाँ ममता बनर्जी ये कहती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने और क्या कहा वो भी आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, हम आपके लिए लेकर के आए। ये ममता बनर्जी देखिए क्या कह रही है, सुनिए बयान। इधर में स्ट्रांग रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायरेक्ट को इधर उधर कर रहा है। वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं, हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स
The candidate and election agent of any party is allowed up to the sealed room, not inside the sealed room, but outside at the door of sealed room. तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे, उसके बाद उसको फोन किया, बट आरओ किसी से परमिशन लेके आरओ में वॉशरूम भी करने बोला, जो एजेंट लोग पूरा 24 घंटा रहेगा। देखो तो ह्यूमन बीइंग है ना। दूसरी बात ये है, देखो साइक्लोन हो रहा है, टोटली क्लोज, लेकिन इनसाइड द बिल्डिंग थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर कैसे देखेगा इतिहास से? कोई कुछ नहीं था। तो इसके लिए तो सीसीटीवी का बंदोबस्त किया, जैसे वो देख सकते हैं नीचे में बैठ के, और उसको माथा को ऊपर में कोई जो है कुछ रहने का बंदोबस्त है। तो ममता बनर्जी यहाँ पर रात 8 बजे जाती हैं और रात में 12 बजे के आसपास यहाँ से बाहर निकलती हैं और उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम से छेड़छाड़ की गई, हेराफेरी की कोशिश हुई तो हम जान की बाजी लगा देंगे। ममता बनर्जी यहाँ पर ये कहती हुई नजर आ रही हैं। अवर यहाँ इसका हिंदी रूपांतरण जल्दी से बता देते हैं क्या लिखा है टीएमसी ने लिखा है कि हमारे मीडिया प्रेमी चुनाव आयोग मिस्टर मनोज कुमार अग्रवाल को देर रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय अपने संवैधानिक दायित्वों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब वो दिखावे में व्यस्त हैं तब बीजेपी को नेताजी इंडोर स्टेडियम के स्ट्रांग रूम में सीलबंद मतपेटियों को जबरदस्ती तोड़ने का प्रयास करते हुए सीसीटीवी में पकड़ा गया है, जबकि टीएमसी का एक भी सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था। ये यहाँ पर कह रहे हैं और ये कहा गया है कि ये लोकतंत्र को लूटने का प्रयास है, अटेम्प्ट टू लूट डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र को लूटने का प्रयास है जिसे चुनाव आयोग की आपराधिक लापरवाही ने सक्रिय रूप से बढ़ा दिया है। क्या मुख्य निर्वाचन अधिकारी वास्तव में हमसे यह अपेक्षा करते हैं कि जब श्रीमती ममता बनर्जी जनता के जनादेश की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठा रही हैं तब हम चुप रहें? इस बात को यहाँ पर कह रही है ममता बनर्जी का ये बयान। एक और ममता बनर्जी का बयान है, यहाँ पर लिखा गया है बीजेपी का जो गेम प्लान है उसके बारे में, और ममता बनर्जी क्या कहती हैं सुनाते हैं। थ्रू वीडियो और द मीटिंग और द व्हाट्सएप, और उसको चमक देता है, उसको चमकाता है कि आप लोग को पेंडिंग का आपको केस लगा देगा, आपको सस्पेंड कर देगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑब्जर्वर इज ओनली देयर, दे डोंट हैव एनी रोल टू प्ले अबाउट दैट। ये भी बोला कोर्ट बोला है तुम्हें अरेस्ट नहीं करोगे, लेकिन उसका भाग नहीं बोलता कोर्ट का ऑर्डर हम नहीं मारेंगे। अरे ऑब्जर्वर तो 2 दिन बाद निकाल जाएंगे, लेकिन जो लोग करते हैं उसका ऊपर तो केस चलेगा ना। हम तो कंटेम्प्ट कर दे, अरे भाई करे नहीं तो क्यों आता है, क्यों आया है करने का कोशिश असील किया है, वो तो बैंडेज लगा के रख दिया। बैंडेज तो कभी भी खुल सकता है, वो क्या थोड़ा सील है। पोस्टल बैलेट के पेपर भी बाहर दिख रहे थे वो फुटेज में। लेकिन लास्ट में आरोप ने मेरे पे एश्योर किया कि भवानीपुर पोस्टल बैलेट निकालनी है, लेकिन पहले मेरे को जानकारी था कि वो बारासात में जाएंगे। क्यों जाएंगे? अगर जाएंगे किसी को, तुमको आपको सेग्रीगेट भी करना है तो जिसका कॉन्स्टिट्यूंसी का है उसको एजेंट को बुलाना चाहिए। ऐसे तो वन साइडेड नहीं किया जा सकता है ना। दीदी एग्जिट पोल में क्या कहेंगे? एग्जिट पोल हाँ बीजेपी का report 1 minute 1.8 means 1 बजे 8 मिनट का टाइम सब प्रेस को भेजा कि आपको आपका तरीका, हमारा तरीका से आपको एग्जिट पोल करना है। और इसका बारे में 1.8 में भेज दिया कोई प्रेस, तो कोई प्रेस का जानकारी मिला तो यहाँ पर ममता बनर्जी ये साफ कहती हुई नजर आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि एग्जिट पोल पर सवाल पूछा गया तो ममता बनर्जी ने कहा कि एग्जिट पोल जो आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मर्जी मन मुताबिक के एग्जिट पोल आए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर इन खबरों से इतर आप एक चीज़ देखेंगे बतौर नागरिक, इस बात को सोचेंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता रात भर जाग करके स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम नहीं बचा रहे हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुला करके चुनाव आयोग मतपत्रों की छटाई करना शुरू कर देता है। क्यों ऐसा क्यों है? टीएमसी के लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया?
ऐसा क्यों है? क्यों टीएमसी के सारे नेता ही धरने पर बैठ रहे हैं, या जहाँ जहाँ भी वोट हो जाता है वहाँ वहाँ विपक्ष के नेता ही बैठते हैं? ये चुनाव आयोग की नाकामी है, फेलियर है, ये धब्बा है, कलंक है चुनाव आयोग के ऊपर, कि इतना बड़ा आरोप चुनाव आयोग के ऊपर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग बैटिंग करता है। इस देश का पूरा विपक्ष परेशान है, भारतीय जनता पार्टी गायब रहती है इस तरीके के धरनों से। या भारतीय जनता पार्टी को भी तो आरोप लगाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो एक चीज़ शुरू की है इस देश में। अगर कोई पीड़ित धरना दे रहा है, अगर विपक्ष किसी बात को लेकर के धरना दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी के खिलाफ धरना देने लगती है। एक धरना, प्रो धरना, उधर से एंटी धरना शुरू हो जाता है। तो जब इस तरीके का आपने कल्चर शुरू कर दिया है, सत्ता में रहते हुए आपको जवाबदेही देनी चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जवाब के बजाय धरने का जवाब धरने से देना शुरू किया। ये बंगाल में भी देखने को मिला, संसद में भी देखने को मिल रहा है। टैक्टिस पुरानी हो चुकी है, पहले टैक्टिस शुरू हुई थी जो महापुरुष हैं उनके नामों को हथियाने की, और खैर वो दूसरी तरफ बात चली जाएगी। लेकिन बंगाल के भीतर ये दिखलाई दे रहा है कि ममता बनर्जी यहाँ पर रात रात भर जागकर मुख्यमंत्री धरना दे रही हैं। इसका मतलब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है बंगाल के भीतर। और चुनाव आयोग अगर मत पत्रों की छटाई कर रहा है, तो फिर टीएमसी को बुलाने की आवश्यकता क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ही गवर्नर है क्या? भारतीय जनता पार्टी ही शासन चला रहा है क्या बंगाल के भीतर? भारतीय जनता पार्टी ही सब है क्या चुनाव आयोग का, कि भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को बुला लिया और शुरू कर दिया मतपत्र छाटना बंगाल के भीतर? और एक चीज़ और है कि बंगाल में आज की तारीख में चुनाव आयोग के ऊपर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, इतना बड़ा धब्बा लगा हुआ है कि वो दाग धुलाई नहीं धुलेंगे। और चुनाव आयोग से जब पूछा गया कि भाई आप क्यों कर रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी को के उसको बुला करके, तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम जो है मतपत्रों की छटाई कर रहे थे, ईवीएम में कुछ हम गड़बड़ी नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ मतपत्रों की छटाई कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। जब आप पहले से ही डिफ़ॉल्टर घोषित हैं विपक्ष के भीतर, जब पहले से ही आप डिफ़ॉल्टर हैं, तो फिर क्यों विपक्ष के नेताओं को बुला करके उनके सामने काम नहीं करते हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका है और वो तिनका बार बार दिखाई देने लग जाता है। भाई आप मतपत्र छांट रहे हैं तो दूसरे विपक्ष को भी तो बुला करके उसके सामने छांटना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं हम बेईमानी नहीं कर रहे थे, हम ईवीएम में छेड़खानी नहीं कर रहे थे, लेकिन जो भी आप कर रहे थे, जब नियम है कि जो भी पार्टियां हैं उन सबको बुला करके उनके सामने काम होना चाहिए, तो फिर आप वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ममता बनर्जी ने कहा कि भाई सीसीटीवी नहीं लगे हैं, 3-3 मंजिल तक ऊपर जो है ईवीएम रखी हुई हैं, उनको कैसे बैठकर नीचे देखा जाए, सीसीटीवी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो जब आप पारदर्शिता की बात करते हैं, जब आप लंबी लंबी बातें फेंकते हैं कि हमने ये कर दिया, आपकी एआई से करेंगे, आपकी बादल में तीर मार देंगे, लेकिन आप करते क्या हैं? सीसीटीवी तो आपसे लगाई नहीं जा रही। तो बंगाल के भीतर ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि वो 226 सीटें लेकर के आ रही हैं। कल ममता बनर्जी ने दावा किया कि हम 226 सीटें लेकर के आ रहे हैं। और बंगाल के भीतर आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, फुल वोटों से जीत रही है, तो फिर ये सब करने की चुनाव आयोग को आवश्यकता नहीं है। इतना अविश्वास फैलाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से अविश्वास नहीं भागता है। ये जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है, दौड़ रही है इधर से उधर, लोगों के मन में अविश्वास हो रहा है। तो बंगाल के भीतर छटपटाहट तो दिखाई दे रही है। और ममता बनर्जी ये कह रही हैं 4 दिन का वक्त ही इन लोगों ने इसीलिए रखा है ताकि ये इस दौरान कुछ गड़बड़ घोटाला कर सके। जी बिल्कुल, यानी कि चुनाव आयोग पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट के सामने बैलेट पेपर्स को सेग्रीगेट किया जा रहा है। और उसको लेकर ही ममता बनर्जी आधी रात को पहुंच जाती हैं स्ट्रांग रूम के बाहर, 4 घंटे तक धरना देती हैं, सारी चीज़ों को एक एक करके देखती हैं और साफ तौर से कहती हैं कि ऐसे किसी भी मंसूबे को हम कायम नहीं होने देंगे, कामयाब नहीं होने देंगे, और बंगाल में वो बिहार जैसी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।